हेलो बच्चों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस विषय का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इस टॉपिक में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हमने सोचा कि यह टॉपिक बनाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम तत्वों की संयोजकता निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि तत्वों को संयोजकता निकालने सीखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखना होगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टॉपिक को नहीं समझें अच्छे तरीके से तो आप कभी भी तत्वों की संयोजकता आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कर सकते हैं आपके 9 क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझा देते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी तत्व होता है, क्या होता है, कोई भी तत्व, कोई भी जो एलिमेंट होता है ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। तो आप लोग चैप्टर 4 में भी पढ़िएगा परमाणुओं की संरचना। ठीक है, उससे पहले ये टॉपिक समझ लेना आप लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम यहाँ पर एक परमाणु की संरचना बना रहे हैं। ठीक है, ये रहा गोल गोल सा। ठीक है, और ये रहा एक और दे देते हैं। ठीक है, ये रहा, ये मोटा मोटी हम लोग को कह सकते हैं कि ये जो है परमाणु का संरचना है। परमाणु ये किसका परमाणु है, कोई भी एक तत्व का परमाणु है। ठीक है, एक जो तत्व होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक तत्व नहीं, मतलब कि एक परमाणु नहीं, बहुत सारा परमाणु मिलके एक तत्व बनाता है। ठीक है, चलिए अगर तत्व का डेफिनेशन, यौगिक का डेफिनेशन और परमाणु का डेफिनेशन आपको समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को क्लिक करके आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप परमाणु की संरचना में जान लीजिए कि यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाभिक। ठीक है, और नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन जिसको हम P+ से सूचित करते हैं, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसको N0 से सूचित करते हैं, N0 से। ठीक है, ये दो कण रहता है कहाँ पर, तो नाभिक में। और एक कण होता है, एक कण जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी परमाणुओं के बीच में नहीं होता है, ये हमेशा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये हो गया परमाणु का संरचना। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस परमाणु के संरचना में सारा तत्व नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपको और एक बात याद रखना है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु का संख्या होगा, क्या होगा, जितना परमाणु का संख्या होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। जितना परमाणु की संख्या बराबर उतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मान के चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं, किसी का 20 लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर में कौन आता है, तो कैल्शियम, Ca कैल्शियम आता है। तो इसका परमाणु संख्या है 20। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 20 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। ठीक है, अब देखिए 20 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आपको इस कक्षों का नाम जानना है। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3। ये तो हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन केमिस्ट्री में जो फर्स्ट कक्षा होता है इसको K कहा गया है, दूसरा को L और तीसरा को M। ये आपके 9 क्लास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, K, L और M। अब आपको यहाँ पर 2n² का एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, लेकिन 2n² का फॉर्मूला आप नहीं याद रखिए, हम बताते आपको नहीं रखिए, क्योंकि इसको याद रखिएगा आप गड़बड़ा जाइएगा। चलिए सीधा हम बात करते हैं K, L और यहाँ M में। आपको दो नियम का खास तौर से ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है कि प्रत्येक कक्षों में, ये क्या है, K कक्ष, L कक्ष और M भी कक्ष है, प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा सीमित रहेगा। ठीक है, सीमित रहेगा, जितना रहना है उतना ही रहेगा। तो पहला जो कक्ष उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अधिकतर 2 रह सकता है, उससे कम रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, देखिए ये L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे कम रह सकता है। अब देखिए अंतिम वाला में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन यदि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उससे कम भी रह सकता है। और यदि ये अंतिम कक्षा पढ़ रहा है तो इसमें भी हम 8 ही इलेक्ट्रॉन भर के काम चलाएंगे, क्योंकि अंतिम कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनों का विन्यास समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखिए मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इतना आपको संरचना मान के चलिए किसी का बनाने मिला कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु संख्या पहले आपको लिखना है 6, फिर आपको 6 लिखने के बाद K, L और M लिख देना है। ठीक है, देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इसका परमाणु संख्या है, मतलब 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 6 भरने के बाद, सॉरी 2 भरने के बाद
6 में से 2 भर दिए तो 4 बचा, तो 4 को यहाँ भर देना है। देखिए अब ये 2 यहाँ भर दिए, 4 यहाँ भर दिए। इस वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन हो रहा है 4। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है दो बात, एक होता है त्याग और एक होता है ग्रहण। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, त्याग और ग्रहण। त्याग मतलब होता है देना और ग्रहण मतलब होता है लेना, ठीक है। त्याग मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना। अभी देखिए यहाँ पर ये अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है लेकिन इसके पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 4 क्या करेगा, या तो दे देगा तो इसका अंतिम कक्षा 2 पूरा हो जाएगा, या किसी से 4 ले लेगा तो अंतिम कक्षा में 8 ये भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए अभी आप समझिए कि इसीलिए इसका जो संयोजकता होता है वो 4+ भी होता है एंड 4- भी होता है, ठीक है। खैर अभी संयोजकता में नहीं जाइए, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपको बोल दिया जाए मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सबसे पहले आपको Mg लिखना है, डैश देके लिखना है इसका परमाणु संख्या 12, ठीक है। उसके बाद आपको अगर गोल करना है तो कर भी सकते हैं, नहीं तो ये वाला बात डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप गोल करके करना चाहते हैं संरचना के आधार पर तो सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है, फिर 2 गोला बनाना है, फिर एक और गोला बनाना है, 3 गोला, ठीक है। बीच में आपको नाभिक दिखा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैग्नीशियम 12 है, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। तो 12 में से देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, देखिए 12 में से 2 भर दे तो 10 बचा। अब यहाँ पर 8 भराएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको हमेशा 2 का जोड़ा में भरना है, भरने में आसानी होगा। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए और कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन जब आप भर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सारा यहाँ खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं K L और M। अब देखिए इसका अंतिम कक्षा हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना 8, लेकिन 8 भी पूरा हो पा रहा नहीं, इसके पास 2 है, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो अंतिम कक्षा इसको पूर्ण करने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब किसी को दे देगा तो इसका अंतिम कक्ष वाला है K और इधर L अंतिम कक्ष है तो ये इसका पूर्ण रह जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी है कि 2 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 8 में से जितना इलेक्ट्रॉन है उसको घटा दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ में से अंतिम कक्षा में होना चाहिए 8 और है इसके पास कितना 2, तो इसको 2 घटा दिए तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या ये ले सकता है, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो यहाँ पर इसका त्याग होगा, क्या होगा, त्याग। और जब भी किसी का त्याग होता है तो जिस इलेक्ट्रॉन का जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उतना हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, संयोजकता के रूप में। देखिए पहले इसको लिखते हैं, पहला कक्षा में 2 गया, दूसरा में 8 गया और तीसरा में 2 बचा। तो इस वाले को हम लोग बाहर कर देंगे, यानी कि हम क्या बाहर करेंगे, स्वतः बाहर हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। जब त्याग कर देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना ही उसका संयोजकता होगा, क्या होगा, संयोजकता। आपको संयोजकता का डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेना होगा। संयोजकता क्या है, किसी भी तत्व का अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी तत्व है, मान के चलिए मैग्नीशियम है, ये किसी और से मान के चलिए जुड़ रहा है। देखिए मैग्नीशियम है और ये क्लोरीन Cl से जुड़ रहा है, तो ये अपना 2 को इसमें दिया है, ठीक है, इसमें अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है तभी ये जुड़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से MgCl2 ऐसे होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका संरचना के बारे में बाद में हम बात करेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ तत्वों का संयोजकता निकालने के लिए आपको सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले मान के चलिए बोल दिया कि हाइड्रोजन का निकालिए, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका परमाणु संख्या 1। अब देखिए यहाँ पर K और L लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या बहुत कम है। पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, 2, लेकिन इसके पास है कितना, 1 भर दिए। अब देखिए इसका फर्स्ट कक्ष ही पूरा नहीं है, जब फर्स्ट कक्ष पूरा नहीं रहेगा तो उसी के अनुसार इसका बनेगा क्या, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता। देखिए संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, तो इस यह जो फर्स्ट कक्ष है यही इसका लास्ट कक्ष है, तो ये अंतिम कक्ष यही है इसका, और अंतिम कक्ष में सब पूर्ण होना चाहिए, यहाँ 2 यहाँ 8। तो यहाँ 2 देखिए पूर्ण नहीं है, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तब इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए इसका भी संयोजकता होता है 1+ या तो फिर 1-। संयोजकता मतलब बैलेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग आवेश बोल सकते हैं, चार्ज एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन का हो गया, फिर हीलियम का देख लीजिए थोड़ा सा। हीलियम का होता है He, परमाणु संख्या 2, तो 2 लिखने में K और L लिख दिए। इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए
सबसे पहले इसका परमाणु संख्या कितना है 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। अब देखिए इसका के कक्ष पूर्ण हो गया, यानी कि अंतिम कक्ष पूर्ण हो गया, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है भरने का, ठीक है। इसलिए इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये किसी से जुड़ नहीं रहा है, इसका अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मान के लिए सोडियम लेते हैं Na का, ठीक है। तो Na का होता है परमाणु संख्या 11, ठीक है। K और L और M 3 चीज़ लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका परमाणु संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके पास कितना बच गया, अब 2 9 बचा है, ठीक है। तो 9 इसमें आ जाएगा 8, 8 और 10 और एक बच गया 1, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिए। अब देखिए एम कक्षा जो होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा होना चाहिए, यानी क्योंकि ये अंतिम कक्षा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो अच्छा रहेगा कि 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा सो अच्छा रहेगा। तो हमेशा ही आपको याद रखना है कम वाला की तरफ काम होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इसका जो संयोजकता होगा वो होगा 1 प्लस। आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि जब देगा तो चार्ज प्लस में होगा, यानी कि संयोजकता प्लस में होगा, और जब किसी से लेगा यानी कि ग्रहण करेगा तो चार्ज हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। सोडियम का लिख दिए। ऑक्सीजन का लिखते हैं, ऑक्सीजन होता है परमाणु संख्या 8, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है के और एल लिख देंगे। अब ये 8 है तो सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ में से 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि जितना भरे उतना यहाँ घटा दिए तो 6 बचा इसके पास। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 को इसमें भर दिए। अब देखिए ये एल कक्षा है, इसमें 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8। अब देखिए यहाँ पर 8 नहीं हो रहा है, 6 ही हो रहा है, तो दो गो मतलब कि इसको 2 को लेना होगा तब इसमें 8 हो जाएगा, या तो फिर 6 को देना होगा। तो अच्छा क्या रहेगा, जो कम वाला बात है, तो 2 को ले लेगा वही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका संयोजकता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप 1 से लेकर के लगभग 20 तत्वों का संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप समझा सकते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम आपको समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में अगर आपको कंटेंट सही लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार का हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। साथ ही साथ आपको सूचित कर देना चाहते हैं कि 2024 एग्जाम अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो उसके लिए भी कंटेंट फटाफट से अपलोड हो रहा है इस यूट्यूब चैनल में। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।